हेलो दोस्तों, मैं हूँ मारावत और स्वागत है आपका अपने चैनल फूड्स लाइफ में। आज हम शेयर करेंगे आप लोगों के साथ हरी मिर्च के चटपटे और तीखे अचार की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी पिकल बनता है ये। आप इसे इस बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आप इसे खाने के साथ खाएंगे तो खाने का मज़ा दोगुना हो जाएगा। ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में एक बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। हरी मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम के करीब हरी मिर्च ले ली है। आप कोई भी हरी मिर्च ले सकते हैं, आप पतली वाली भी ले सकते हैं या फिर ये वाली जो थोड़ी सी मोटी होती है, ये तीखी कम होती है। आप पतली वाली भी ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो आप पतली वाली चूज़ करें। तो मैंने मिर्च को अच्छे से वॉश करने के बाद सुखा लिया है और अब हम इसकी ये डंडी रिमूव करेंगे। जो कैप है ये रिमूव कर देंगे। ये देखें, इस तरीके से ये कैप रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये कैप रहेगी तो अचार हमारा जल्दी ख़राब होगा। और ये भी बात का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इन्हें वॉश करें तो कैप ना हटाएं। वॉश करने के बाद सुखा लें, उसके बाद इनकी कैप रिमूव करें। तो हमने ये सारे मिर्चियों के कैप रिमूव कर दिए हैं और अब ये तैयार है कटने के लिए। तो आप इसे अपने मनपसंद आकार में कट करके तैयार कर सकते हैं। मैं इन्हें आपको दो तरीके बताऊंगी कट करने के। या तो आप इस तरीके से इनमें एक कट का निशान लगाएं ताकि आप मसाला अंदर स्टफ़ कर सकें, इस तरीके से। तो ये तो हुआ हमारा पहला तरीका। और दूसरा तरीका भी आप देखें, इस तरीके से एक मिर्च लेनी है और उसे दो भागों में डिवाइड करना है, बिल्कुल अलग कर देना है इस तरीके से। और ये मिर्च काफ़ी लंबी है तो हम इसके कई टुकड़े कर सकते हैं, जैसे कि 6, 4 या 8 इस तरीके से। तो आप अपने मनपसंद आकार में मिर्चियों को कट कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। तो इस तरीके से अगर मिर्च छोटी है तो 2 टुकड़े करके भी रख सकते हैं। तो हमारी ये मिर्चियाँ कट कर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन्हें थोड़ा सा सुखाएंगे, धूप दिखाएंगे। इनके अंदर जो ये पार्ट होता है इसमें थोड़ी सी नमी होती है, इसकी वजह से हमारा अचार जल्दी ख़राब हो सकता है। तो इन्हें हम थोड़ी सी धूप दिखा लेंगे और तब तक हम मसाले देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मसाले जाएंगे। तो हम यहाँ पर लेंगे 2 छोटे चम्मच सौंफ। अब हम 2 छोटे चम्मच जीरा ले लेंगे। 1.25 छोटे चम्मच मेथी दाना ले लेंगे, 1 चम्मच, और थोड़ा सा हम और इसमें ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम येलो मस्टर्ड लेंगे 2 छोटे चम्मच। इस अचार में हम 3 तरीके की मस्टर्ड ऐड कर रहे हैं। एक ये बनारसी राई भी ऐड करेंगे, ये 1 छोटा चम्मच ऐड करेंगे। अगर आपके पास ब्लैक मस्टर्ड है या येलो मस्टर्ड है तो आप वो ऐड करें, इन्हें स्किप करें। अगर नहीं है तो आप मत डालें। अब हम 1 छोटा चम्मच अजवाइन ऐड कर रहे हैं और 1 छोटा चम्मच ही हम धनिया के बीज लेंगे। ये साबुत धनिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और अब हम लास्ट में ऐड करेंगे 3 छोटे चम्मच ब्लैक मस्टर्ड। ये थोड़ा सा खटास देगा हमारे अचार को। तो ये हो गए हमारे मसाले, इतने मसाले जाएंगे। बाकी कुछ पाउडर्ड मसाले हैं वो बाद में हम ऐड करेंगे। अब इन मसालों को हम भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम में। फ्लेम हमारी हाई नहीं होनी चाहिए, मीडियम टू लो फ्लेम में ही हम इन्हें भूनेंगे और अच्छी सी खुशबू आने तक और हल्का सा इनका कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो ये देखें, हमारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। अब हम इन्हें ठंडा करेंगे, उसके बाद ग्राइंड करेंगे। तो हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब हम एक मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और इसमें मसालों को दरदरा पीस लेंगे। तो हमारे मसाले दरदरे पिसकर तैयार हो चुके हैं। इन्हें एक बोल में शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच। अब हम लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, जिसमें आधी छोटी चम्मच तीखी वाली और आधी छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च है, क्योंकि मिर्च हमारी तीखी कम है, ग्रीन वाली। अब हम नमक ऐड कर देंगे 4 छोटे चम्मच। आप अपने स्वाद के अनुसार भी नमक ऐड कर सकते हैं। हींग ऐड करेंगे 1/4 छोटा चम्मच। और लास्ट में हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच काला नमक। इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है अचार में। अब हम इन मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें थोड़ा सा खट्टापन और लाने के लिए 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ज़्यादा खट्टा खाना चाहते तो आप ना ऐड करें। तो ये हम ऐड कर देंगे। हरी मिर्च में थोड़ी सी खटास ज़्यादा अच्छी लगती है, तो हरी मिर्च के अचार में आप अचार को थोड़ा सा खट्टा ही बनाएं। तो इसे मिक्स कर लेंगे और साइड रख देंगे।
अब हम अचार को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसमें लहसुन की कलियां डालेंगे, लेकिन ये ग्राइंड करके डालेंगे। आप चाहें तो इन्हें साबुत भी डाल सकते हैं। ये कम से कम 25 से 30 लहसुन की कलियां हैं, छोटी वाली। और यहाँ पर हमने कुछ 7 से 8 मिर्चियाँ ले ली हैं और इन्हें अब हम कोर्सली ग्राइंड करेंगे। इससे अचार में टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप चाहें तो लहसुन साबुत भी डाल सकते हैं। तो अब हम इन्हें दरदरा पीस लेंगे, बहुत महीन बारीक नहीं करना है। तो ये हमने दरदरा पीस लिया है। ये 2-3 सेकंड में ही तैयार हो जाता है, ज़्यादा मिक्सी को चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा ये दरदरा सा पेस्ट तैयार है। अब हम अचार बनाने की तैयारी करते हैं। तो हमने यहाँ पर मिर्चियों को एक बड़े से बोल में शिफ्ट कर लिया है और इनकी जो नमी थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, सुखा लिया है। अब हम इस पेस्ट को इसमें शिफ्ट कर देंगे और फिर हम मसाले ऐड करेंगे। तो हम हिसाब से मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हम थोड़े से मसाले ऐड करेंगे, उसके बाद हम ज़रूरत के मुताबिक और ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम 5 से 6 चम्मच ऐड कर रहे हैं। मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे मिर्चियों के साथ और उसके बाद हम ऐड करेंगे वाइट विनेगर, जो कि हम चाइनीज़ फूड में इस्तेमाल करते हैं। तो ये यहाँ पर हम 4 बड़े चम्मच ऐड कर रहे हैं। इससे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ेगी और इसका टेस्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि मिर्चियों का अचार बहुत ही जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। तो आप विनेगर ज़रूर ऐड करें। और अब हम बाकी के मसाले भी ऐड कर देंगे, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये अचार ज़रूर बनाकर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आप हमारे चैनल फूड्स लाइव पे और भी अचार की रेसिपीज़ देख सकते हैं, अवेलेबल हैं। आप इस वीडियो को देखने के बाद आप जाएं और चेक करें। तो अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। ये मस्टर्ड ऑयल को मैंने पहले गर्म किया धुआं उठने तक और उसके बाद ठंडा किया। अब हम इसे ऐड कर देंगे इसमें। ये आधा कप के करीब है। अगर आपके पास कोई पुराने अचार का भी तेल पड़ा हुआ है तो आप वो भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अचार का तेल भी यूज़ हो जाएगा और अचार भी टेस्टी बनता है। अब हम इस बोल में इस अचार को शिफ्ट कर देंगे और एक रात के लिए या फिर दिन में अगर आप बना रहे हैं तो पूरे दिन के लिए इसी में छोड़ दें और नेक्स्ट डे इसे कंटेनर में शिफ्ट करें। इससे अचार का जो मॉइस्चर है वो बैलेंस हो जाएगा और उसके बाद हम इसे कंटेनर में शिफ्ट कर सकते हैं। अचार को रखने के लिए आप कांच का कंटेनर ही इस्तेमाल करें या फिर चीनी मिट्टी का। और जब भी आप उसे यूज़ करें तो आप उसको यूज़ करने के पहले अच्छे से वॉश करें गर्म पानी से एंड देन सुखा लें, उसके बाद ही उसमें अचार को शिफ्ट करें। एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ कि मिर्च तो पूरे साल भर मार्केट में आती रहती है और आप इस अचार को 3-3 महीने के लिए बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। और फ्रेश अचार ही आप इसका बनाएं तो ज़्यादा बेटर होता है और अच्छा टेस्ट आता है। तो मिर्च का अचार कम मात्रा में बनाएं और इस्तेमाल कर लें पूरा, उसके बाद अगेन नया अचार बनाएं और फिर उसके बाद उसे यूज़ करें। तो अगर आप इस तरीके से अचार बनाएंगे, जैसे कि विनेगर का इस्तेमाल करना, या फिर आप अगर ज़्यादा समय के लिए बना रहे हैं तो इस अचार को कंटेनर में दबा दबा के भरें, फिर ऊपर से आप मस्टर्ड ऑयल इसमें डालें ताकि अचार हमारा तेल में डूब जाए। इससे भी हमारा अचार थोड़ा लंबे समय तक टिका रहता है। तो आप इस तरीके से अचार को बनाएंगे तो आपका अचार जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और टेस्ट भी बरकरार रहेगा। तो गाइज़, ये थी हमारी ग्रीन चिली पिकल की रेसिपी कुछ टिप्स के साथ। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये टिप्स पसंद आई हो तो एक लाइक दे दीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। आप हमें हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट फूड्स लाइफ इंडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पेज पे भी। आप हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ वंडरफुल डे।